हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्टडी द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो ये द जियामीस टीएस ऑफ द स्टेम्स ऑफ द मोनोकॉट स्टेम्स। तो ये आपको हम लोग को मोनोकॉट स्टेम दिख रहा है। मोनोकॉट स्टेम्स जो होते हैं वो वीट और जियामीस जी स्टेप से स्टेम्स होते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग टीएस देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे हम लोग को जो आउटर लेयर क्या दिख रही है, एपिडर्मिस दिख रही है। उसके ऊपर क्या दिख रही है, क्यूटिकल। जब हमने मोनोकॉट स्टेम मतलब जियामीस का जब हमने टीएस कट किया तो हमें ये स्टेप से स्ट्रक्चर दिखे, जिसमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, क्यूटिकल, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल, स्क्लेरेनकाइमेटस, फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और स्क्लेरल कैविटी दिखी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मोनोकॉट स्टेम्स में क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो हमें कैसे दिख रहे हैं, बिखरे हुए दिखते हैं। लेकिन जो डाइकॉट स्टेम्स होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एपिडर्मिस की लेयर दिख रही है। ये प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखती है इस प्रैक्टिकल में कि हमें एपिडर्मिस की लेयर दिखती है और उसके बाद उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर दिखाई देती है। फिर इसके नीचे क्या होता है, हाइपोडर्मिस की लेयर होती है। फिर जो हाइपोडर्मिस होता है वो किसका बना हुआ दिख रहा है, जो ये स्टेप से स्ट्रक्चर दिख रही है मोटी, वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की होती है। फिर इसके जब यह पूरी तरह से किसी ग्राउंड टिश्यू से क्या हुआ था, भरा हुआ होता है। इसलिए हमें कॉटेक्स में हम इसमें डिफरेंसेस कर पा रहे हैं नहीं, हमें इसे पता नहीं चल रहा है कि तो ये पूरा जो क्या है वो ग्राउंड टिश्यू है। फिर उसके बाद हमें ये क्या दिख रहा है, वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं वो किस टाइप से दिख रहे हैं, बिखरे हुए। फिर वेस्कुलर बंडल में जाइलम, फिर फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम और यहाँ ये बीच बीच में से स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का क्या है, ये बना हुआ है। तो यहाँ पर से जो ये यहाँ ये मेटाजाइलम है और नीचे क्या है इसके, प्रोटोजाइलम है। जब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, जब प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर दिख रहा है और प्रोटोजाइलम जो होता है वो पेरीफेरी यानी कि परिधि की ओर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंडार्च बोलते हैं। तो जाइलम कैसा होता है इसका, एंडार्च वेस्कुलर टिश्यू। तो ये क्या हो गया, मोनोकॉट स्टेम के स्ट्रक्चर हो गए। इसमें कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो एपिडर्म इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर क्यूटिकल लेयर इज प्रेजेंट इन अबव पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। मल्टी सेलुलर हेयर इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन जब हम डाइकॉट स्टेम का टीएस देखेंगे तो उसमें हमें मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर्स होंगे भी दिखाई देंगे। फिर जिसमें हाइपोडर्मिस इट इज मतलब कि इट इज़ द बिलो पार्ट एपिडर्मिस। फिर इट इज़ द मेट ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल इन दिस मैक इन 2 से 3 लेयर की जो हमें हाइपोडर्मिस की जो लेयर हमें दिखाई देती है। फिर जो ग्राउंड टिश्यू जो होता है इट इज़ द बिलो पार्ट और हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होती है, ग्राउंड टिश्यू दिखाई देती है। फिर ये जो किसकी बनी होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। और इस ग्राउंड टिश्यू में इंटरसेलर स्पेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद ये कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल्स में हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जो वेस्कुलर बंडल्स होता है वो कैसा आता है, बिखरा हुआ होता है। और ये कॉन्जॉइट कोलेट्रल, कॉन्जॉइट होता है, कोलेट्रल होता है और इंडार्च होता है एंड क्लोज्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं पाया जाता है। फिर थर्ड में क्या लिखा है, जाइलम इज प्रेजेंट इन बाइसेप्ट। फोर्थ, द जाइलम एंड फ्लोएम आर इन द सेम लाइन, कैम्बियम इज क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए ये क्या है, क्लोज्ड है। फिर फ्लोएम इज एक्सटर्नल टू जाइलम, प्रोटोजाइलम फेस द सेंटर। फिर इसमें हम आइडेंटिफिकेशन कैसे, आइडेंटिफिकेशन तो इसमें वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे कंजॉइट, कोलेक्टर एंड एंडार्च होते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि दिया गया स्टेम क्या है, मोनोकॉट स्टेम है। फिर एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो डाइकॉट स्टेम जो होती है उसमें हमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल देखने को मिलता है। फिर इसमें हम कॉर्टेक्स अनडिफरेंशिएटेड होता है और ग्राउंड टिश्यूज जो होती है उसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर बंडल हमें किस टाइप से दिखा, तो क्लोज्ड दिखा, नंबर और स्कैटर्ड यानी कि फैले हुए दिखे। फिर कैम्बियम इसमें कैसा था, एब्सेंट था। इसमें लाइसोजेनिक कैविटी जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो अब हमें पता चल गया कि दिया गया जो प्लांट मटेरियल था वो क्या था, मोनोकॉट स्टेम था। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है मोनोकॉट स्टेम का। थैंक यू।